एक राजा को फूलों का बड़ा शौक था। इतना शौक था कि वो फूलों के नए-नए वैरायटी वो विदेशों से मँगवाते थे। वो अपने पूरे राजमहल में फूलों के एक से बढ़कर एक गमले लगवाए, अपने शयन कक्ष में गमले लगवाए और वो फूलों से बड़ा प्रेम करते थे। फूलों की देखभाल के लिए उन्होंने ख़ास तौर से एक तो व्यक्ति को लगा रखा था देखभाल के लिए। एक दिन क्या होता है कि उनके शयन कक्ष में जो फूलों को की देखभाल करने वाला जो व्यक्ति था, जो माली था, उससे भूल-चूक से एक गमला टूट जाता है। ये बात राजा को पता चलती है। जब राजा को पता चलती है तो राजा बड़े आग बबूले हो जाते हैं और गुस्से में निर्णय लेते हैं और राज्यमहल में घोषणा करते हैं कि उस व्यक्ति की फांसी की सज़ा होगी। अब वो व्यक्ति बहुत डर जाता है। हर कोई सोच में पड़ जाता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा? ऐसे में राजा ऐलान कर देते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति आकर के उस गमले को ज्यों का त्यों बढ़िया पहले की तरह बना देता है, उसे वो जो भी माँगेगा वो राजा देंगे। हर कोई अपना किस्मत आज़माने के लिए आता है, लेकिन वो गमला ज्यों का त्यों नहीं जुड़ता है। राजा का क्रोध और बढ़ता जाता है और वो गुस्से से आग बबूला हो गए थे। देखते ही देखते इस बात की सूचना पूरे राज्य में फैल जाती है। तभी एक महात्मा जी ये बात सुनकर के राज्य दरबार में आते हैं राजा के पास और आके कहते हैं कि मैं इस गमले को जोड़ दूंगा। राजा बड़ी खुश होते हैं। महात्मा जी आके पहले तो राजा को समझाते हैं कि देखो राजन, जीवन और ये तुम्हारा शरीर या ये तुम्हारे पौधे, फूल, गमले, ये सब अनिश्चित काल के लिए ही हैं। एक ना एक दिन इसे टूटना ही है। एक ना एक दिन पौधे को मुरझाना ही है। लेकिन राजा को ये सब बातें सुन के और क्रोध आ गया। उन्होंने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी आप जिस काम के लिए आए हैं वही काम कीजिए, मुझे ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा जी ने क्या किया, एक डंडा उठाते हैं और एक एक करके सारे गमले तोड़ देते हैं। पहले तो राजा देखते रहते हैं, उन्हें लगता है कि शायद ये कोई नया टेक्निक होगा गमला जोड़ने का। लेकिन जब सारे गमले को वो महात्मा जी तोड़ देते हैं और फिर वो कुछ नहीं करते तो राजा को कोई बात समझ में नहीं आती। फिर राजा पूछते हैं, ये आपने क्या किया? महात्मा जी कहते हैं कि मैंने सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। राजा को कुछ समझ में नहीं आता है। महात्मा जी कहते हैं कि एक गमला टूटने की वजह से आप एक व्यक्ति को फांसी की सजा दे रहे हैं। कल को फिर से कोई गमला टूटेगा किसी और से, कल को किसी और की फांसी होगी, फिर किसी और से टूटेगा, फिर किसी और को फांसी होगी। ऐसे करके आप किस किस को फांसी देंगे? राजा अचंभित हो जाते हैं। फिर महात्मा जी उन्हें समझाते हैं कि राजन, आपको क्या लगता है, क्या आपका ये शरीर ऐसा ही रहेगा? क्या आप हमेशा जीवित रहेंगे? आपकी मृत्यु नहीं होगी? क्या ये गमला टूटता नहीं कभी? क्या ये फूल मुरझाते नहीं कभी? तब राजा को अपनी करनी पे पछतावा होता है। फिर वो उन्हें समझ में आ जाता है कि जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए था और उस व्यक्ति की जान बच जाती है। मित्रों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि वास्तव में कुछ भी निश्चित काल के लिए नहीं है। और दूसरी बात ये कि हमें जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए और क्रोध में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण।